जय बजरंगबली। तो एक नई ट्रिप की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ चाइना। अभी मैं फ़िलहाल हूँ रांची एयरपोर्ट में। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो मैं हूँ रांची से, और मेरी जो फ़्लाइट है वो है रांची से बैंकॉक एंड देन बैंकॉक टू शेंजन। तो क्योंकि इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है तो मुझे जो सबसे सस्ती फ़्लाइट पड़ी है वो है रांची टू बैंकॉक एंड देन बैंकॉक टू शेंजन। ऐसे लोग हांगकांग भी जाते हैं एंड हांगकांग से फिर फेरी या ट्रेन लेकर शेंजन एंट्री करते हैं, लेकिन मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट मिल रही थी बैंकॉक से शेंजन के लिए, तो मैंने वही फ़्लाइट लिया हुआ है। तो मैं अभी रांची एयरपोर्ट में खड़ा हूँ और यहाँ से अभी हमारी फ़्लाइट है 2 घंटे में कोलकाता के लिए, और फिर कोलकाता से रात को फ़्लाइट है 11 बजे वो बैंकॉक के लिए। 2 घंटा या 2.5 घंटा लगता है वहाँ से। एंड देन फिर बैंकॉक में कल मतलब 14 तारीख को, आज 13 सितंबर है तो 14 तारीख को हमारी फ़्लाइट है। आई थिंक 12 बजे है शेंजन के लिए, 3 घंटे की फ़्लाइट है। तो अभी अंदर चलते हैं, चेक इन करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं, तो बस जाकर थोड़ा बैठेंगे। फिर यहाँ से कोलकाता के लिए फ़्लाइट है और कोलकाता में मिलेंगे आपसे। वैसे मेरे साथ मेरा भाई भी है, अगर आप देखेंगे तो मेरा भाई भी खड़ा है, साथ में जा रहा है। लास्ट टाइम भी साथ में हम श्रीलंका साथ में गए थे, अगर आपने देखा होगा मेरा श्रीलंका सीरीज़। तो इस बार भी मैं अपने भाई के साथ ही जा रहा हूँ और चाइना में बहुत मज़ा आएगा आपको। अभी अगर आप पहला वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि चाइना का ट्रिप बहुत मज़ेदार होने वाला है। बहुत कुछ ऐसा ऐसा चीज़ दिखाने वाला हूँ कि आप सरप्राइज़ हो जाएंगे। तो अब बस फ़्लाइट में बैठेंगे और बैंकॉक में मिलते हैं आपसे। एक टिप मैं आपको ज़रूर दूंगा, जब भी एयरपोर्ट आओ तो एक जैकेट ज़रूर लेना, पतला वाला, क्योंकि रात को तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है और एयरपोर्ट हमेशा ठंड ही रहता है इसी के चलते। तो हमेशा कभी भी ट्रैवल करते हो ना तो एक जैकेट ज़रूर रख लेना। तो हम 2.5 घंटे के फ़्लाइट के बाद पहुँच गए हैं बैंकॉक। हमारा यहाँ क्विक ले ओवर है। हमारा फ़्लाइट है सुबह मॉर्निंग 12 बजे दोपहर में है। तो हम यहाँ पर वेट नहीं कर रहे हैं एयरपोर्ट में। हमने एक होटल ले लिया है जो कि स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम वहाँ जाकर रेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट करने के लिए कोई जगह नहीं है और काफ़ी थक गए हम सुबह से ट्रैवल करते करते। अच्छा हुआ हम कोलकाता में हमने एक होटल ले लिया, वहाँ पर हमने मतलब रेस्ट कर लिया, वरना और भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो अभी बस हम जस्ट पहुँचे, इमिग्रेशन हमने क्लियर किया, अपना बैग लिया, लगेज लिया हमने, और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की ओर। तो अगर आप थाईलैंड आ रहे हो, बैंकॉक आ रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ TDAC जो फॉर्म है वो ज़रूर भर कर आना, थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। वरना आपको यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कि आपका TDAC कहाँ है, या फिर उनके अगर सिस्टम में नहीं मिला तो आपको परेशानी होगी। अभी जस्ट मैंने देखा एक को वापस भेज दिया उन्होंने, तो उसको उनको फिर से भरना पड़ेगा अभी। तो अगर आप बैंकॉक आ रहे हो तो TDAC फॉर्म ज़रूर भर लेना, थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। और बस यही है बैंकॉक का। अभी वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए, कोई भी वीज़ा नहीं लगता है। बाकी आप बस TDAC फॉर्म भर कर आ सकते हो यहाँ पर। तो अभी हम बस बाहर एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं, ग्रैब बुक कर रहे हैं। अगर आपको मालूम होगा थाईलैंड में ग्रैब और बोल्ट काफ़ी पॉपुलर है, ये 2 कैब ऐप्स जो है कैब के लिए। तो हम यहाँ पर अभी बस, मेरा भाई जो है वो अभी कैब ही कर रहा है और हम यहाँ से निकलेंगे अभी अपने होटल की ओर। इसको भी रख देना। थैंक यू। थैंक यू। ये है इनका रिज़ॉर्ट, और लास्ट टाइम भी मुझे याद है जब मुझे एयरपोर्ट जाना था तो मैं यहाँ रुका था। तो ये है इनका छोटा सा होटल, और एयरपोर्ट के सामने ही है बिल्कुल, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। विच रूम इज़ इट? विच रूम? ओके। तो ये सामने वाला रूम है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पर रुका था जब मुझे जाना था, तो और इस टाइम भी पता नहीं कैसे मैंने अगोड़ा से बुक किया था, मुझे यही होटल से मिल गया। तो बस रेस्ट करके यार सुबह 2-3 घंटे में निकल जाएंगे इनका शटल लेकर, क्योंकि बहुत थक गए यार, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली हम लोगों को ना यहाँ पर बैंकॉक में एक दिन रुकना था, और फिर नेक्स्ट दिन हमें एक्चुअली चाइना जाना था, लेकिन हमने सेम डे ही कर लिया। तो काफ़ी टायरिंग हो गया। चलिए सुबह मिलते हैं रेस्ट करके। गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी दिन के बज रहे हैं 9, 10 मिनट बचा है 9 बजने में, और हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट।
जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है कि मेरी फ़्लाइट है 12 बजे 12:25 में सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट से। तो हमने एक कैब बुलाया था, शायद कैब आ गया है, तो निकलते। कंफर्म करना यही कैब है 2808? हाँ यही है, चलते हैं, निकलते हैं। थैंक यू। खाबुन खाब, थैंक यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इट्स ओके, इट्स ओके। थैंक यू, थैंक यू। नो नो नो, थैंक यू, थैंक यू। खाबुन खाब, खाबुन खाब। तो हम एयरपोर्ट पहुंच गए 10 मिनट के ड्राइव के बाद। अब सीधा चलते हैं, चेक इन करते हैं, बोर्डिंग पास लेते हैं अपना। मैं भी शायद यहाँ पर भी लाउंज जाएंगे, कुछ खा लेंगे, ब्रेकफास्ट कर लेंगे। बैंकॉक का एक चीज़ बहुत अच्छा है कि पहला तो ये है कि क्लीनिनेस बहुत है, स्पेस बहुत अच्छा है, मतलब इधर एयरपोर्ट का जो रास्ता है बहुत मस्त है। और दूसरा, इतने टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर बैंकॉक में, इतने टूरिस्ट आते हैं भाई। मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ऐसा सिटी होगा, मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट पूरे वर्ल्ड से आते हैं। तो ये है बैंकॉक एयरपोर्ट। सुबह सुबह का टाइम है, काफ़ी लोग सैड दिख रहे हैं। एक्चुअली मॉर्निंग में उठे भी है तो थोड़ा सा एनर्जी कम होता है, प्लस बैंकॉक छोड़ के जाना, थाईलैंड छोड़ कर जाना, थोड़ा सा ऑब्वियसली सैड हो जाता है। अगर आप बैंकॉक आए हो तो कमेंट करके बताना। मेरा तो मतलब फेवरेट सिटी है यार ये बैंकॉक, बहुत मज़ा आता है। मैं यहाँ पर 4 बार ऑलरेडी आ चुका हूँ। लास्ट ईयर ही 2 या 3 बार विज़िट किया था। इनफैक्ट लास्ट 2 न्यू ईयर जो है ना, मैंने थाईलैंड में ही सेलिब्रेट किया है। तो जिनको पता है कि जो आ चुके हैं बैंकॉक थाईलैंड, उनको पता है मतलब कितना मस्त जगह है यार। मतलब हर चीज़ है यहाँ पर, हर लोग, हर एज कैटेगरी के लोगों के लिए है, बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, हर तरह के लोगों के लिए है यहाँ पर कुछ ना कुछ। एंड इट्स सच अ फन सिटी, बहुत कुछ है यहाँ करने को। तो अगर आप बैंकॉक नहीं आए हो तो ज़रूर आना, और पता प्लान करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कपल हो तो बहुत मज़ा आएगा। इनफैक्ट पता है क्या? ऑफिशियली मोस्ट विजिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है, मतलब सिटी, मोस्ट विजिटेड सिटी। हाँ वही मैं बोल रहा था, मतलब एक ऐसा कंट्री, मतलब ऐसा सिटी है और ये ऐसा कंट्री है जहाँ से मतलब हर देश से लोग यहाँ पर आते हैं मज़ा करने के लिए, छुट्टी बिताने के लिए। तो ये है अपना काउंटर CZ8076 शेंजन के लिए। चेक इन इज़ ओपन। तो चलिए, काफ़ी बड़ा फ़्लाइट है और ऐसा फ़्लाइट में मतलब पहले मैं कभी बैठा नहीं हूँ। एक्चुअली इसमें 3 रो है, बीच में 4 लोगों के लिए है, साइड में 2-2। काफ़ी बड़ा फ़्लाइट है। तो हमने अभी जस्ट सिक्योरिटी और इमिग्रेशन क्लियर किया है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास 2 अलग पासपोर्ट है। ये चिप वाला जो है ना, ये सेकंड नीचे वाला जो दिख रहा है, ये न्यू पासपोर्ट है एक्चुअली, और ऊपर वाला मेरा है। तो ई पासपोर्ट के लिए आप, अगर आपके पासपोर्ट में ये अगर आपको स्टिकर दिखेगा, मतलब आप ई गेट यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी। लेकिन जैसे मुझे मैनुअली
इमिग्रेशन करना पड़ा मेरे भाई को। बस उसने क्या किया, स्कैन करके ई गेट में जाकर उसने बस अपना पासपोर्ट स्कैन किया, दैट्स इट, डन, फास्ट, क्विक। ऐसे बैंकॉक में तो मैनुअली हो या ई गेट हो, दोनों मतलब फास्ट ही हो जाता है, क्योंकि इतना लंबा लाइन होता नहीं है यहाँ पर, बहुत फास्ट होता है। कल रात को भी इमिग्रेशन कितना फास्ट हुआ था बैंकॉक में, तो ये चीज़ अच्छा है यार यहाँ पर, क्योंकि इतने टूरिस्ट आते हैं, इनको पता है ना कि अगर बिज़ी इतना बिज़ी एयरपोर्ट है कि अगर इतना फास्ट नहीं करेंगे तो फिर बहुत परेशानी होगा, बहुत लंबा लाइन लगना पड़ेगा। तो अभी बैंकॉक में टाइम हो गया है 12:50। हमारी फ़्लाइट थी 12:10 की, लेकिन ये डिले हो गई है 1 घंटा, तो 1:10 में उड़ने वाली है। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, तो अभी हम बोर्डिंग करेंगे। मतलब लाइन बहुत लंबा है, बहुत बड़ा फ़्लाइट है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा फ़्लाइट मैं पहली बार बैठ रहा हूँ जिसमें बीच में मिडल रो में शायद 3 या 4 सीट है, एंड देन लेफ़्ट एंड राइट में 2-2। काफ़ी बड़ा फ़्लाइट है, चाइना साउदर्न फ़्लाइट है, एंड काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब नींद आ रहा है, क्योंकि रात को भी हम सोए नहीं हैं, और रात को वही 2 घंटा अच्छे से सोए होंगे। फिर तो हमें यहाँ पर एयरपोर्ट आना पड़ा। हम लाउंज में बैठे थोड़ी देर, यहाँ पर भी मेरा RBL का कार्ड काम कर गया। लाउंज में बैठे हम 2-2.5 घंटा हमने आराम किया, थोड़ा सा खाए पिए, और अभी बस स्टार्ट होने वाला है बोर्डिंग। बोर्डिंग एक्चुअली स्टार्ट हो गया है। लाइन बहुत लंबा है, बहुत लंबा है लाइन। तो अब यहाँ से फ़्लाइट की जो जर्नी है वो है 2 आवर 30 मिनट्स, और चाइना का जो टाइम है वो इंडिया से 2 घंटा 30 मिनट आगे है। मतलब जैसे अगर आप बैंकॉक आते हो, जैसे इंडिया में अगर 1 बज रहा है तो बैंकॉक में 2:30 बजते हैं, तो इसी तरह चाइना में 3:30 होता है। तो मतलब बैंकॉक 1.5 घंटा आगे इंडिया से, और चाइना 2.5 घंटा आगे इंडिया से। तो फाइनली बहुत ही घंटों के बाद रांची से कोलकाता फ़्लाइट, देन कोलकाता टू बैंकॉक एंड लॉन्ग ले ओवर, फिर बैंकॉक टू शेंजन फाइनली हम आ गए हैं। अभी शाम के 5:30 या 6 बज रहे हैं यहाँ पर, और अभी जस्ट अभी हमने इमिग्रेशन क्लियर किया है। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अगर आप चाइना आ रहे हो तो जैसे इमिग्रेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको अपना एक मशीन है, वहाँ पर बहुत सारे मशीन लगे हुए हैं, आपको फिंगरप्रिंट देना है अपना। फिंगरप्रिंट देने के बाद अराइवल कार्ड भरना है। बस ये 2 चीज़ें आपको करनी है, फिंगरप्रिंट आपको देना है पहले तो, एंड दूसरा अराइवल कार्ड आपको फिल करना है वहाँ पर। एंड उसके बाद आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उन्होंने बस ये पूछा कि आपके पास रिटर्न टिकट है। मैंने डमी टिकट यूज़ किया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अगर आपको डमी टिकट चाहिए तो मैं अपने फ्रेंड का नंबर डाल दूँगा, आप यूज़ कर सकते हैं। और बस उन्होंने कुछ पूछा नहीं, आप कब जा रहे हो, मैंने बताया 27 को, यही था। और अभी हम यहाँ से कैब करके अपने होटल जाएंगे। हमने फुटियान डिस्ट्रिक्ट में अपना होटल किया है, तो यहाँ से शायद 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। हम वही अभी देख रहे हैं कि जाना कैसे है यहाँ। वैसे वेलकम टू चाइना सीरीज़ में बहुत मज़ा आने वाला है। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, और ये शायद आई एम नॉट श्योर ये टर्मिनल 4 है कि नहीं, पर टर्मिनल 4 एक नया टर्मिनल है यहाँ पर शेंजन में। काफ़ी पैसा खर्च किया उन्होंने एयरपोर्ट बनाने में, वो टर्मिनल बनाने में एक्चुअली। तो ये भी बहुत ही बड़ा है और बहुत ही एडवांस लग रहा है।
हर चीज़ बिल्कुल ब्लिंक कर रहा है, शाइन कर रहा है, काफ़ी सुंदर है। अभी फ़िलहाल तो हमारे पास सिम कार्ड नहीं है और एयरपोर्ट में भी इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल रहा है, तो समझ नहीं आ रहा हम कैसे जाएंगे। ऐसे यहाँ से शटल बस भी जाती है फुतियान डिस्ट्रिक्ट के लिए, मेट्रो भी है, बट हम सोच रहे टैक्सी करके ही जाएंगे। तो देखते हैं अभी कौन सा सिम कार्ड लेना है या कैसे बुकिंग करना है। वहाँ पर एक सिम कार्ड तो मिल रहा था, बट देखते हैं अभी कैसे जाना है। एयरपोर्ट तो मेरे ख्याल से नया ही एयरपोर्ट है ये, गेट 13। भाई हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, सारा वाईफाई यहाँ का ट्राई करके देख लिया, कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा, ना पासपोर्ट से ना टिकट इन्फॉर्मेशन से, किसी चीज़ से भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब परेशान हो गए। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि यहीं पर हमको सिम लेना पड़ेगा। टेम्प्ररी लेते हैं ऐसे 2-3 दिनों के लिए, अगर मिलता है तो अब फिर बाहर जाकर देखा जाएगा। तो यहाँ पर है सिम कार्ड इन्फॉर्मेशन काउंटर के पास। ये जो आपको MI का शॉप दिख रहा है, स्टोर स्टारबक्स कॉफ़ी, यहाँ पर है सिम कार्ड, तो आप ले सकते हैं। जाओ नूडल्स के ऑपोजिट में। पूछते हैं यहाँ पर सिम कार्ड का क्या रेट है। यही है क्या? हाँ सिम कार्ड। ये कौन सा है? चाइना मोबाइल। पूछते हैं यहाँ पर क्या है सिम कार्ड का रेट। भाई यहाँ पर सिम कार्ड 2500 रुपये का है, तो थोड़ा सा भी दिमाग घूम गया है। अभी देखते हैं किसी तरह किसी से वाईफाई मांग के या किसी का नंबर मांग कर कनेक्ट करते हैं वाईफाई और ई सिम लेते हैं टेम्पररी 2-3 दिनों के लिए, फिर बाहर जाकर लेंगे सिम लॉन्ग टर्म के लिए। हम सोच रहे हैं मैकडी में जाकर बैठते हैं, एटलीस्ट इंटरनेट मिलेगा, और फिर वहाँ से कुछ देखते हैं क्या करना है। तो भाई भाई को बोला है मैंने कि अपना नंबर डालकर कोड आएगा इनके नंबर पे, तो वाईफाई शायद कनेक्ट हो जाएगा। ये भी ट्राई कर रहे हैं क्योंकि मैंने तो सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। सो यू आर फ्रॉम शेंजन राइट? Yes. सो विच इज़ द बेस्ट सिम कार्ड? गुड नेटवर्क, बेस्ट नेटवर्क, Best नेटवर्क, सिम कार्ड, सिम network. या You want to get a SIM card? या Oh, there. नो बट लाइक नेटवर्क, गुड नेटवर्क, नेम Name? या कंपनी नेम। Unicom. यूनिकॉम, China Unicom, China Mobile. चाइना यूनिकॉम, Yeah. गुड, It's okay. It's also okay. ओके। चाइना यूनिकॉम मैंने पहले भी सुना है, ये भी वही बता रहे कि चाइना यूनिकॉम जो है वो ज़्यादा बेटर है, तो वो ट्राई करेंगे बाहर जाकर। बट अभी पहले यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट हो जाए, ई सिम लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है यार। अभी मैं मैकडोनल्ड्स में बैठा हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। ये भी वही ट्राई कर रहे हैं। यहाँ शेंजन वाईफाई जो है वो काम ही नहीं कर रहा है। भाई को मैंने बोला है, उनको कोड ही नहीं आ रहा उनके फ़ोन पे, पता नहीं कैसा वाईफाई है फ्री का, मिलता ही नहीं है। कोड ही नहीं आ रहा, ना कनेक्ट हो रहा, तो क्या फ़ायदा। DJI, Yeah. yeah, DJ. yeah, It's are the best. best, yeah. Shenzhen DJI is Shenzhen. This company is in Shenzhen. yeah, DJI. And it's best in all China. Absolutely, everywhere. Yeah. Everybody is using this DJI Osmo Pocket 3 also. Yeah. Yes. This is sports camera. Yeah, best camera. तो अभी मैंने कनेक्ट कर लिया है, इन्होंने नंबर डालकर इनको कोड आया है, बट इंटरनेट चल नहीं रहा है अभी भी, बिल्कुल स्लो है। इंटरनेट इज़ लाइक स्लो। Yeah, some internet, international app. Yeah. Yeah, only. Oh, Instagram doesn't Yeah, work yeah, in China. Okay. भाई इंस्टाग्राम यहाँ पर काम नहीं करता है, तो मैंने VPN लिया हुआ If है। you want a SIM card, Yeah. it's over there. Yeah, it's like but Somebody sell SIM card. yeah, SIM card is there, but it's very costly. Yeah, so I go outside and get the SIM card. Okay. Yeah. So I'll buy eSIM. Yeah, we have three internet companies: China Mobile. Yeah, China Mobile, China Unicom. China Unicom, 中国电信。 China Unicorn और Unicom होगा शायद। Maybe China Telecom. China Tycon. TELE. Maybe. Okay. Let me. तो ये बता रहे कि 3 यहाँ पर मेजर नेटवर्क्स है, चाइना यूनिकॉर्न, चाइना China Mobile. मोबाइल एंड चाइना समथिंग। देखता हूँ मैं ई सिम बाय करके। China Telecom. ओके, सो चाइना टेलीकॉम तीसरा जो है, Three companies. 3 कंपनीज। ओके, विच इज़ गुड? It's the same. It's the same. ऑल सेम? Yeah. The cost money maybe is. या बट different. गुड इंटरनेट, गुड Yeah, इंटरनेट, but the internet is also good. गुड ऑल। Yeah, ओके, yeah, तो yeah. ये बता रहे कि तीनों का इंटरनेट ही अच्छा है, Yeah, कॉस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। थैंक यू सो मच, Yeah. थैंक यू। तो अभी देखते हैं यार, इंटरनेट ई सिम खरीदता Nice trip हूँ। here. यू टू, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय। बहुत अच्छे लोग हैं यार, यहाँ फ्रेंडली है लोग, अभी तक तो बहुत फ्रेंडली है, सभी हेल्प करते हैं। अभी देखता हूँ ई सिम बाय करके, फिर आपसे आगे मिलता हूँ। तो को आया 71 71 58
5849 49 बच गया तो बच गया आ गया। कंफर्म। तो मैंने बाइट ई सिम है, आपको एप्लीकेशन स्टोर में मिल जाएगा। बाइट ई सिम करके एक ग्रीन ऐप है, पहले भी मैंने यूज़ किया हुआ, अच्छा है। तो मैंने एक दिन का 500 MB पर डे का मैंने एक प्लान लिया है $3.5 में। मतलब कितना हो गया $3.5? $3.5 क्या है, $350 मान लो। 300 350 रुपये हो गया। आ भी गया है, आपको दिख नहीं रहा होगा पर ये बाइट सिम है। मैंने बाइट सिम का आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो मैंने उससे ई सिम ले लिया अभी टेम्प्रेरी। अभी जाकर हम लोग होटल में देखेंगे फिर क्या करना है। इसका कोड बताना। लेकिन इसके लिए आपको OTP चाहिए ट्रांजैक्शन हाँ करने के लिए। नहीं, कार्ड से गूगल पे भी कर सकते हो। बेटर है कि आप बाइट सिम से ही ले लेना एक दिन का टेम्प्रेरी ई सिम, और एक्टिव करके ही आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत मुश्किल होगा। तो हमने कैब बुक कर लिया है DD ऐप से, आपको जो मैंने ऐप दिखाया। हमारा लोकेशन पता नहीं कितने दूर है, शायद 20 किलोमीटर है या 25 किलोमीटर है। जो फेयर आया वो है 108 युआन, तो मतलब ऑलमोस्ट 1300 रुपये हो गया। यहाँ का कॉमन चार्ज यही है। अगर आप लोकल यहाँ से करेंगे बुकिंग तो आपको 4-5 गुना ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। तो इसीलिए DD ऐप यहाँ का जो लोकल ऐप है बेस्ट है। मैंने बहुत जगह देखा है रिसर्च करके भी, और यहाँ के लोगों ने भी बताया कि DD का ऐप अच्छा है। तो DD से ही करना आप बुकिंग। अभी हम जा रहे हैं, हमारा वो कैब जो है बाहर ही वेट कर रहा है। तो यार मुश्किल तो हुआ थोड़ा सा इंटरनेट का, लेकिन इसीलिए आप ई सिम करके आना, एटलीस्ट 5 MB या जो भी है थोड़ा बहुत लेकर ही आना, मतलब डेटा, वरना बहुत प्रॉब्लम होगा यहाँ पर। तो कार रेंटल, ई हेलिंग एरिया। Can I take it outside? Can I take this outside? Yeah. Where do I go for the cab? No. Don't know? Okay, thank you. तो भाई पता नहीं यार लोगों को यहाँ पर इंग्लिश भी नहीं आता है, तो थोड़ा सा ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम होता है। ये है शेंजन का बाहर का एयरपोर्ट का लुक। थोड़ा गर्मी तो है अभी। कार पार्क 3 आपको आगे चलकर दिखाता हूँ मैं। ये देखिए कुछ ऐसा सीन है अभी रात को। ये है एयरपोर्ट एरिया बाहर का, काफ़ी सुंदर लग रहा है यार। तो चलिए कैब ड्राइवर को पहले ढूंढते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो ये है यहाँ का वेटिंग एरिया, पार्किंग लॉट 3। यहाँ पर ही हमने उसको बुलाया है। मैंने उसको फ़ोटो भेज दिया है, तो उसने बोला ओके, शायद मे भी आ रहा होगा। बट ये ग्रीन लेन, ब्लू लेन, पता नहीं क्या यार, सब चाइनीज़ में लिखा हुआ है। ऑरेंज लेन, यहाँ पर देख रहा हूँ सारा कार वेट कर रहा है, तो मे बी शायद कैब यहाँ पर आएगा। और कुछ ऐसा है, ये बिल्कुल अपोजिट में हयात रेजेंसी भी दिख रहा है मुझे। वेट करते हैं और देखते हैं कितनी देर में आएगा वो। ई हेलिंग एरिया में हम लोग, ई हेलिंग एरिया, शेंजन मेट्रो भी है, बस भी है। ई हेलिंग ए एरिया है ये। अच्छा, ई हेलिंग ए एरिया काफ़ी साफ़ सुथरा है यार। फर्स्ट इंप्रेशन अगर हम आपको बताऊं, खैर ये एयरपोर्ट एरिया, ओबियसली एयरपोर्ट एरिया काफ़ी साफ़ सुथरा होता है। आज तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो कल सुबह हम लोग एक्सप्लोर करेंगे जो भी एक्सप्लोर करना है। पहले होटल चलते हैं। वो रहा, वहाँ खड़ा है। तो हम ऑरेंज लेन पर आ गए हैं और हमारी गाड़ी वो रही 5199। हाँ 3 लेन है ना, और ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज। ये रहा 5199। हेलो, दिस वन, ये है। चलो पता नहीं यहाँ पर बैठ सकते हैं कि नहीं। कैन आई कीप माई लगेज? ओके, बोलो। चलो अंदर बैठो। भाई थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, इशू है यहाँ पर।
तो गाइस 1 घंटे के ड्राइव के बाद पहुंच गए हैं। हमारा होटल बिल्कुल सामने ही है वहाँ पर, टूरिज़म ट्रेंड होटल है नाम, रोड के कॉर्नर। और बिल्कुल बहुत अच्छा एरिया है एक्चुअली। ये फुतियान डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे ये सामने ही बिल्कुल 24 आवर मार्ट खुला हुआ है, आगे खाने के लिए है, सब कुछ है आगे। जैसे इस रोड से हम आए हैं तो उस तरफ हम देख रहे थे बहुत कुछ है, और इस रोड में तो पूरा भरा हुआ है, ये देखिए बिल्कुल सामने में। आगे चलते हैं, देखते हैं। काफ़ी शांत लग रहा है ये पूरा रोड, क्योंकि ना सभी कोई यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा, सभी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल हॉर्न नहीं है और बिल्कुल शांत लग रहा है। ये देखिए, ये जो एरिया है हमारा, यही होटल है, टूरिज़म ट्रेंड होटल है फुतियान डिस्ट्रिक्ट में, और बिल्कुल लाइन से ये खाने का एरिया है। आगे भी आपको वो रोड में दिख जाएगा, उधर भी है खाने के लिए, सब कुछ यहीं पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए चेक इन करते हैं और सामान रखकर हम बाहर निकलेंगे और कुछ खा लेंगे फिर, और खाने के बाद रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत थक गए यार हम लोग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हमारा पहला दिन है शेंजन चाइना में। कल शाम को हम 7 बजे या 7:30 के आसपास पहुँचे थे। उसके बाद हमने रूम में थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद हम चले गए थे खाना खाने। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ था, बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी, तो हमने खाना खाया। अब कल जो प्रॉब्लम हुई है ना, पहले वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला प्रॉब्लम, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया था एयरपोर्ट में। तो इंटरनेट तो हमने फिर ई सिम लिया था मैंने, वो भी आपको दिखाया था। उसके बाद हम यहाँ पर जब पहुँचे तो हमने सोचा कि चलो पहले सिम कार्ड लेते हैं। सिम कार्ड लेने के लिए गए। सबसे बड़ा बैरियर जो है यहाँ पर लैंग्वेज का, लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, और मैंने गूगल ट्रांसलेट करके भी सिम कार्ड दिखाया, बट लोगों को सिम कार्ड क्या होता है ये पता नहीं था। शायद मे बी यहाँ पर कुछ और बोला जाता होगा। बट यहाँ पर 3 मेजर नेटवर्क है, जैसे चाइना मोबाइल, चाइना यूनिकॉर्न और चाइना टेलीकॉम। वो भी नाम बताया बट लोगों को समझ नहीं आ रहा था, बट किसी को समझ आया। उन्होंने बताया कि आपको दुकान में जाना पड़ेगा, ऑफिशियल स्टोर में, चाइना यूनिकॉर्न का, यूनिकॉम, या चाइना टेलीकॉम का, या चाइना मोबाइल का। तो वो भी हम ढूंढे। हमको कल मैप तो काम ही नहीं कर रहा था, ना एप्पल मैप काम कर रहा था, ना गूगल मैप काम कर रहा था सही से। और जो यहाँ का लोकल ऐप है बाइडू, वो मैप तो अच्छा है लेकिन वो सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज है उसमें, तो वो प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ा बैरियर जो है यहाँ का वो है लैंग्वेज। उसके बाद हम 1-2 जगह गए भी सिम पता करने, बट वो ओवर चार्ज कर रहे थे। 150 RMB का था वो, उसका 350 RMB चार्ज कर रहे हैं, कहीं पर 250 चार्ज कर रहे थे, तो मतलब ओवर प्राइस चार्ज कर रहे थे। उसके बाद हमने कल खाना खाया, एग फ्राइड राइस खाया हमने। एग फ्राइड राइस कितने का था? 22 RMB। 22 RMB पर प्लेट एग फ्राइड राइस था, जो कि अच्छा प्राइस है। 2 लोग का हाँ, और 1 प्लेट में आराम से 2 लोग खा सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और हमने कल नोटिस किया कि यहाँ पर ना बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। आप जैसे भी सुनोगे बिल्कुल शांत है, एंड इसका रीज़न है, देखो सब गाड़ी यहाँ पर ना ग्रीन व्हीकल, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे करके। जैसे अगर आप देखोगे ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ये जो लाइन से खड़ी है यहाँ पर, इनफैक्ट ये सारी जो बाइक्स खड़ी है सारी EV है, सब कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अब देखो लोग जो चला कर आ रहे हैं बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है, बिल्कुल ज़ीरो आवाज़ है, देखो कोई साउंड नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ हमने कल यही नोटिस किया कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। देखो जैसे लोग यहाँ पर चला रहे हैं, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है ना। तो मैक्सिमम गाड़ी जितनी भी है, आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, बट इनका नंबर प्लेट भी ग्रीन है। जूम नहीं हो रहा, वरना मैं आपको जूम करके दिखाता। तो भाई सारी गाड़ियाँ यहाँ पर ना EV है, और इतना ज़्यादा लोग देखो EV चलाते हैं। फूड डिलीवरी ऐप्स, या ये जो एरिया, ये फुतियान एरिया है और हम यहाँ पर रुके हैं, पूरा रेस्टोरेंट से भरा हुआ है, मतलब बिज़ी एरिया है। फिर भी बिज़ी एरिया में भी आवाज़ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो ये चीज़ हमने कल नोटिस किया। एक जैसे ही हम गाड़ी में थे उतरे, तो सबसे पहले हमने यही चीज़ नोटिस किया कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है यहाँ पर। तो हमने ड्राइवर से भी पूछा, उसने बताया कि यहाँ पर सारी गाड़ियाँ जो है वो EV है मोस्टली। और उसके बाद तो हम रात को फिर जाकर सो गए थे, हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं। आज हम निकले हैं, अभी सुबह 10-11 बज रहा है सुबह के, और अभी पहले नाश्ता करेंगे। उसके बाद सिम कार्ड लेना है, जो कि हमारे होटल से सिर्फ 500 मीटर दिखा रहा है चाइना मोबाइल का। तो वहाँ जाएंगे और सिम कार्ड लेते हैं, फिर आपको आगे चल के प्रोसेस बताते हैं सिम कार्ड का क्या है और कितना कॉस्ट है। आपको अभी भी पता चल रहा होगा बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही गाड़ी से, सारी गाड़ियाँ EV है। और दूसरी चीज़ आप जो नोटिस करते हो ना उतरते ही, क्लीनलीनेस, कहीं पर भी कचरा नहीं दिख रहा है भाई, पूरा साफ़ सफाई है,
हर जगह साफ़ सफाई है। इनफैक्ट ये सबसे बिजी एरिया है। फुतियान एरिया जो है ना, बिज़नेस के लिए पॉपुलेटेड एरिया, बिजी एरिया है, टूरिस्टी एरिया है बहुत ज़्यादा, फिर भी पूरा क्लीन है। एंड थर्ड चीज़, ये तो साइकिलिंग लेन है ही, लेकिन लोग यहाँ गाड़ी चलाते हैं वो ईवी। हर जगह ये आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, हर जगह है चार्जिंग पॉइंट। यहाँ पर भी देखो, आगे भी है, ये सारी चार्जिंग पॉइंट है ईवी के लिए, ईवी गाड़ियाँ के लिए। ये देखो यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये सारी ईवी लगी हुई है, देखो लाइन से लगी हुई है, 1 2 3 है ना। उसके बाद ये देखो 4 5 6, आगे भी पूरा लाइन से ईवी के लिए खड़ी है ये, मतलब चार्जिंग पॉइंट। और क्लीननेस मैंने आपको जैसे बताया पूरा क्लीन है, बिल्कुल भी गंदा नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और बिल्कुल आवाज़ तो भाई हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब शहर इतना शांत क्यों है। तो यार ये सब चीज़ें आप जैसे इंडिया से आते हो ये सब चीज़ नोटिस करते हो, क्योंकि आपको ऑब्वियसली इंडिया में चीज़ें ऐसी नहीं मिलती है। एंड चाइना इज़ वेरी डिफरेंट। देखो ये सब कितनी छोटी गाड़ियाँ हैं। रोनित एक बार इधर आना, ये रिकॉर्ड करना ज़रा। ये गाड़ियों का साइज़ देखो ना, ये साइज़ देखो इनका, ये देखो ईवी का साइज़ देखो, ये बिल्कुल मेरे घुटने तक आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ तक। बहुत छोटा छोटा गाड़ी है यार ये, और बिल्कुल साफ़ सुथरा है हर जगह। बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है आपको चारों तरफ। चलिए आगे चलते हैं, आगे दिखाएंगे आपको। कैमरा से और एक चीज़ और नोटिस करो, हर जगह कैमरा लगा हुआ है। कल हमने वो भी देखा था ना, वो फ्लैश, जब आप ट्रैफिक में होते हो तो गाड़ियाँ जब चलती है, हर कार का मतलब वो आगे से मतलब फ़ोटो लेती है, मतलब हर ड्राइवर का, कि उसने सीट बेल्ट पहना है कि नहीं, या कोई ट्रैफिक रूल ब्रेक कर रहा है। मतलब हर थोड़े दूर में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में ऐसा होता है, मतलब वो लगा हुआ है कैमरा। आपको पता नहीं यहाँ दिख रहा होगा कि नहीं, अगर कहीं होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। वो बहुत डिफरेंट है भाई, इंडिया से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ऐसे एक चीज़ है, यहाँ पर लोग कहीं से कहीं भी गाड़ी चलाते हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो जैसे ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, तो लोग यहाँ पर भी गाड़ी चला रहे हैं। चलो, कहीं से भी गाड़ी चलाते हैं लोग, ऐसा है यहाँ पर। वैसे शहर बहुत खूबसूरत है, नो डाउट। शेंजन का शहर है ये, एंड टेक के लिए जाना जाता है। यहाँ पर DJI, अगर आपको मालूम है, जो ब्रांड है, यहीं स्टार्ट हुआ था शेंजन में, और इसका हेडक्वार्टर भी है यहाँ पर। ये देखो सारे मोबाइल्स का शॉप दिख रहा है मुझे। आगे वीडियो में मैं आपको वीज़ा का प्रोसेस भी बता दूंगा, और अभी सिम कार्ड लेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, सिम कार्ड का कॉस्ट क्या है, कैसे लेना है। इंटरनेट का इशू है यार, बिना VPN का तो आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं चलेगा। इनफैक्ट मैं होटल का वाईफाई से भी यूज़ कर रहा था, VPN तो नहीं चल रहा था। मे बी यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड हो, बट मैंने ई सिम जो कर लिया था उससे सही चल रहा था VPN यूज़ करने पे। मैंने एक्सप्रेस VPN का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है 1 महीने का, $16 मुझे लगा है। वो एक्सप्रेस VPN मैंने इसलिए लिया क्योंकि अच्छा है, मैंने सुना है, प्लस मुझे यहाँ रहकर काम भी करना है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने एक्सप्रेस VPN लिया है। वैसे आप, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं आप कोई भी ले सकते हो अगर आपको जो भी अच्छा मिले। बाकी चलते हैं, अभी देखते हैं कहाँ है मोबाइल। टेलीकॉम क्या था, मोबाइल चाइना मोबाइल का हम वो देख रहे हैं, शॉप या स्टोर कहाँ पर है, ताकि हम सिम ले सकें। हर जगह कैमरा इंस्टॉल है, हर जगह, एंड लिटरली फेस ट्रैकिंग होता है यहाँ पर। आप एयरपोर्ट में जब अपने आप को रजिस्टर करते हो, वहाँ से लेकर हर जगह आपको आराम से फेस ट्रैकिंग कर सकते हैं। एक चीज़ अच्छा लग रहा है इस सिटी में मुझे, कि छाया आपको हर जगह मिल जाएगा। ऐसे गर्मी है यहाँ पर अभी, लेकिन ये देखो पेड़ लगा हुआ है पूरा, तो हर जगह आपको छाया मिल जाएगा। पूरा देखो शहर बिल्कुल ऐसा लग रहा है पूरा शेड में, शेड के अंदर। और ये ट्रीज़ और बड़े बड़े बिल्डिंग्स के चलते हैं। देखो EV साइकिल्स, भाई सारी गाड़ियाँ EV है यहाँ पर, साइकिल से लेकर, बाइक से लेकर, कार लेकर, हर चीज़ EV मिलेगी आपको यहाँ पर। साइकिल चला सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ मोबाइल शॉप है। कल हम यहाँ पर आए थे, इन्होंने हमें ज़्यादा बताया एक्चुअली सिम का प्राइस। ये देखिए चाइना टेलीकॉम का हमें शॉप मिल गया है, तो यहाँ चलकर पता करते हैं। चाइना टेलीकॉम, अच्छा हुआई का स्टोर भी है यहाँ पर। देखते हैं अगर कुछ हुआई का हमें अच्छा टेक्नोलॉजी मिला, देखेंगे। ये रहा चाइना टेलीकॉम, आपको दिख रहा होगा, 5G लिखा हुआ भी है यहाँ पर, हेलो। तो यहाँ पर हम सिम कार्ड लेते हैं पहले, चलते हैं अंदर। कमर्शियल प्लाजा।
ये देखिए कमर्शियल प्लाजा लिखा हुआ है, ये काफ़ी अच्छा बिल्डिंग दिख रहा है मुझे, ये देखिए। और कितना बिजी एरिया है, फिर भी आप देखिए आपको आवाज़ नहीं आएगा बिल्कुल भी। अगेन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर ईवी बहुत यूज़ होता है। पहले यहाँ का AQI जो था ना, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था, तब से गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, गाड़ी सारी यहाँ पर ईवियाँ हो गई है। चेक दिस आउट। ये देखिए लोग यहाँ पर भी साइड वॉक में भी चला लेते हैं गाड़ी। और आपके पीछे से कभी भी आ जाएगा गाड़ी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये चेक कीजिए, ये बंदा देख भी नहीं रहा है। इतनी डिलीवरी गाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, सभी को ऐसा लगा डिलीवरी कर रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ डिलीवरी हो रहा है। देखिए ये बिल्डिंग, देखिए हर कोई डिलीवरी कर रहा है कुछ ना कुछ, और कहीं से भी आ जाती है ये गाड़ियाँ। और ये लोग हमेशा फ़ोन में ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। चले क्या चाइना टेलीकॉम? तो हम ये चाइना टेलीकॉम हवाई के अंदर आए हैं। ये भाई हमें कुछ प्लान्स दिखा रहे हैं। 4G 300 GB है क्या? Is this 300 GB or 20 GB? 20 GB. 20 GB? 300 calling. 300 yuan? Calling. Or 300 calling? What's the cost for this? Price? Price? Yeah. 90. Okay. Long time or short time? Okay. 5G, 30 GB, 129 yuan, right? Yeah. आपको अगर प्राइस दिख रहा होगा, पता नहीं कैमरा में आपको, 4G है 99 yuan का, 300 कॉलिंग है, 20 GB, 5G 129 yuan, 500 मिनट कॉलिंग है, 30 GB है। यही लेते हैं। इसको ले लेकर 60 GB। कौन सा? नहीं, बहुत महंगा पड़ रहा है। 69 40 GB तो देखो 5G 129 लेना ही सही है मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि 5G 169 में 40 GB है सर, कॉलिंग तो चाहिए नहीं अपने को, तो यही लेते हैं। सुनो ना, तो 10 GB और बढ़ा लो ना, नहीं तो 20 GB और बढ़ा लो, फिर जब हम लोग को जरूरत पड़ेगा ना। हाँ 60 GB ले लेते हैं एटलीस्ट, 2400 रुपये तो पड़ेगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? ओ सेम 这个是单独号码卡，上面是拉家庭宽带的。 ये हुआई का स्टोर है और इसके अंदर ये सिम कार्ड, हुआई के स्मार्ट वॉचेस है यहाँ पर। ब्रॉडबैंड का है। होम ब्रॉडबैंड। ओके आई वांट दिस वन, सिम कार्ड 5G 199। 这个 Yeah, this price 199 yuan, right? 这个话套餐就是199 60G 1天的电话。请为010号到2号窗口办理业务。请为010号到2号窗口办理业务。 The 10 is not with 1000 minutes of calling and 60 GB of data. तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि लोकल्स जो हम जिनसे कल ले रहे थे 359 yuan का कितना, 350 का 15 GB। 350 yuan का 15 GB, और 350 yuan कितना हो गया? 4000 रुपये, 4,000 रुपये से ज़्यादा भी हो गया। यहाँ पर ऑफिशियल स्टोर में चाइना टेलीकॉम के हमें 200 yuan में 60 GB मिल रहा है एक मंथ के लिए विद कॉलिंग डेटा। A012 या ओके थैंक यू। तो भाई कहीं भी अगर आप जाओ चाइना में तो कहीं भी इधर उधर से मत लेना सिम। 3 मेजर नेटवर्क है, चाइना टेलीकॉम, चाइना यूनिकॉम। I'll take you there to handle it when I call this number. Okay, thank you. A102? ये यहाँ पे आएगा नंबर दिखा। ओके वेटिंग में। ओके थैंक यू। तो भाई कहीं पर भी लोकल स्टोर से मत लेना क्योंकि वो आपको ओवर चार्ज करेंगे। ऑफिशियल स्टोर में जाना, 3 मेजर नेटवर्क, अगेन फिर से बोल रहा हूँ, चाइना यूनिकॉम, चाइना टेलीकॉम, चाइना मोबाइल। और ये हुआई के स्टोर के अंदर है। हाँ ये वाला हुआई स्टोर के अंदर है। इनसे टाई अप होगा चाइना। हाँ मे भी टाइप होगा इनका। तो हमेशा ऑफिशियल स्टोर में ही लेना क्योंकि हम जो प्लान ले रहे हैं वो ले रहे हैं 60 GB का, क्योंकि हमें यहाँ लंबे टर्म लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, ऑलमोस्ट 25 दिन रहना है। 011号到2号窗口 और इन्होंने यहाँ पर वो स्क्रीन लगाया हुआ है, स्क्रीन में आपको कॉल करेंगे। इन्होंने एक सीक्वेंस दिया हुआ है, हमारा नंबर है A102। तो A102 जब स्क्रीन में दिखेगा तब हमको जाना है और वो फिर हमको नंबर देंगे। हम दोनों ही सिम कार्ड ले रहे हैं क्योंकि हम दोनों को ही काम है यहाँ से, तो हमारे लिए ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। और आपको लोकल ई सिम अगर आप ले सकते हो तो ठीक है, बट टेम्परेरी लेना क्योंकि ई सिम में आप नंबर यूज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास लोकल नंबर होगा तो वो आप बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, जैसे डीडी, अलीपे। इनफैक्ट अगर ड्रोन डिलीवरी आपको करवाना है वो भी आप ले सकते हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐप हैं।
कैब्स एंड ऑल सबको आपको नंबर चाहिए, लोकल नंबर, तो आपको फिजिकल सिम लोगे तो ज़्यादा बेटर है। ई सिम अगेन आप हॉटस्पॉट भी शेयर नहीं कर पाओगे। हम कर लेंगे क्यों? क्योंकि मेरा भी एक्टिव है ना वो। अभी सिम नहीं लेना तुमको? आप तुम ले ना, हाँ। ले लो, हम कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिम कार्ड ले लिया है चाइना टेलीकॉम में। तो अगेन अगर आप कहीं भी यहाँ पर चाइना हो तो सिम कार्ड लोकल स्टोर से मत लेना, ऑफिशियल स्टोर में जाना। 3 मेजर नेटवर्क है, चाइना मोबाइल, चाइना यूनिकॉम और चाइना टेलीकॉम। आगे मुझे चाइना मोबाइल का भी स्टोर दिख रहा है, बिल्कुल सेम है मेरे ख्याल से। ये तीनों नेटवर्क मुझे लगता है एक ही है बट नाम अलग है सर। तो अभी चलते आगे, मैं आपको चाइना मोबाइल भी दिखा देता हूँ। चलो ये देखिए कुछ अभी ऐसा, सुबह का टाइम है, 11 बज रहा है। आगे बिल्कुल वो वहाँ पर है चाइना मोबाइल का, ये वाला था चाइना टेलीकॉम का ऊपर में, और आगे चाइना मोबाइल का है। ये देखिए यार, क्लीनिनेस देखो कितना है यहाँ पर, साफ़ सफाई कितना है। और यहाँ पर ना अब सड़क में लोग हर कोई कुछ ना कुछ आपको बेच रहा है। मतलब अब वहाँ पर भी हम वीडियो बना रहे थे तो कोई आ गया, यहाँ पर भी यही है। मतलब यहाँ पर आपको कोई ना कोई कुछ सेल तो ज़रूर कर रहा है, इसलिए लोग बिज़ी है भाई बहुत ज़्यादा। इतना सुबह का टाइम है फिर भी इतना बिज़ी हो गया है, तो पता नहीं शाम को कैसा रहेगा। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, तो अगर आपको मोबाइल की कुछ भी एक्सेसरीज़ चाहिए तो आपको मिल जाएगा। जैसे मैं आपको ये सारे शॉप्स दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर दिख रहा है लाइन से, पीछे भी इनफैक्ट वही था पूरा। ये मोबाइल का ही मतलब अगर एक्सेसरीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपको कुछ भी एक्सेसरी लेना है तो यहाँ पर आ सकते हो। लोकेशन है फुतियान डिस्ट्रिक्ट। फुतियान डिस्ट्रिक्ट में आपको हर कुछ मिल जाएगा। ये स्टेशन है ह्यूएंगकांग नॉर्थ स्टेशन, HUAQIANG नॉर्थ स्टेशन। हिकैंग और हुकैंग नॉर्थ स्टेशन, हुआई का आगे भी स्टोर दिख रहा है मुझे। एंड ये देखिए, ये चाइना मोबाइल का मैं आपको जो बता रहा था, ये दूसरा नेटवर्क है चाइना मोबाइल। तो इसका जो ये मार्केट का नाम है सेग इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। बहुत बड़ा मार्केट इलेक्ट्रॉनिक का, बहुत बड़ा, हर चीज़ आपको मिलेगा। मैं चलेंगे अंदर एक बार, कहीं कुछ अगर अच्छा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और अपोजिट में बिल्कुल शेंजन इंटरनेशनल ट्रेडिंग सेंटर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए शेंजन इंटरनेशनल LED ट्रेडिंग सेंटर, लेनोवो का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, बड़ा सा मॉल है। और कितना बिजी है आप देखिए, हर कोई मतलब बिल्कुल काम करने में लगा है, बिजी है भाई, सब बिजी है यहाँ पर। और गाड़ी भाई, बाइक्स आगे मैं आपको दिखाता हूँ कितनी लगी है बाइक्स। चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये देखिए अगेन, देखिए आपको ये गाड़ी जैसे दिख रहा होगा ना, ये EV है। ये देखिए भाई, पार्किंग देखिए यहाँ पर, एक बार गाड़ी होगा, टू व्हीलर्स का पार्किंग देखिए, कितना ज़्यादा गाड़ी है भाई। और सारा EV दिख रहा है मुझे, सब EV है यहाँ पर। सेग मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक सेगकॉम, सेग इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ये। पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं यार, ऐसे ही घूम रहे हैं हम बिना। इतना भीड़ है, इतना ट्रैफिक है, मतलब लोग बिजी है, फिर भी क्लीनलीनेस देखो, साफ़ सफाई कितना ज़्यादा है भाई। कैसे मैनेज करते हैं ये लोग, कैसे मेंटेन करते हैं पता नहीं। लिटरली देख रहे हो आप, सभी काम कर रहे हैं भाई, सभी बिजी है। और कितनी गाड़ियाँ लगी है लाइन से, मतलब पता नहीं लाखों में होंगी गाड़ियाँ यहाँ, फिर भी कितना क्लीन है स्ट्रीट भाई। बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है सेगकॉम का। ये देखिए सेगकॉम का बिल्डिंग है, हर जगह आपको इलेक्ट्रॉनिक्स दिखेगा। ये देखिए सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से भरा हुआ, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो। ये देखिए अगेन डिलीवरी का है भाई। मैं तो यहाँ पर ये छोटी छोटी EV स्कूटर देखकर हैरान हूँ, इतनी सारी स्कूटर है एंड फिर भी हल्ला नहीं हो रहा है। आप देखो साउंड आपको ऐसा, जैसे इंडिया में हॉन्किंग करते हैं लोग, ये चिल्लाते हैं, वैसा नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी आपको। और स्ट्रीट बिल्कुल क्लीन। ये सारी चीज़ें भाई जो आपको जब बाहर अब निकलते हो इंडिया से तो आपको लगता है अरे यार हमारे यहाँ भी ऐसा होता तो अच्छा रहता। देख लो अब लाइन से इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, अंदर आप जाओगे पूरा इलेक्ट्रॉनिक से भरा है शॉप। ये देखो ये सारी आगे बिल्डिंग जो मुझे दिख रही है HQ मार्ट, ये भी अंदर मुझे सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का दिख रहा है अंदर। ये देखिए रोड में ऐसे DJI बेच रहे हैं, DJI फ्लिप ड्रोन से यार, लाइन से पूरा ड्रोन से ये दिख रहे हैं। ये तो एड इन्होंने किया हुआ है CD में पूरा, मैविक एंड ऑल सब कुछ है यहाँ पर ड्रोन का। इलेक्ट्रॉनिक हब है, इलेक्ट्रॉनिक हब है, बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक हब है यहाँ का। यहाँ तो आना, अगर आपको कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, सेग E मार्केट लिखा हुआ है बहुत बड़ा सा, सेग E, और सेगकॉम भी है नाम। ये देखिए सेग E मार्केट, ये देखिए सेग E मार्केट। और अंदर जाओगे आप, सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। टैक्स रिफंड, टैक्स फ्री भाई, कितना ज़्यादा बिजी है ना।
फिर भी देखो कितना मैनेज करते हैं ये लोग, कितना मेंटेन करते हैं। शेंजन का जो शहर था ना, पहले शायद फिशिंग मार्केट था 50-60 साल पहले, और इन्होंने इतना फास्टली डेवलप किया है शहर को, प्लस पॉल्यूशन भी बहुत था, लेकिन अब इतना क्लीन हो गया। यहाँ का एक्वाई भी शायद 70-80 के आसपास रहता है, और ओपन स्पेसेस तो है बहुत ज़्यादा, साफ़ सफाई है, पेड़ पौधा, बहुत जगह पेड़ लगा हुआ है यार, छाया आपको हर जगह मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलती है, और चाइना डेफिनेटली यार दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, इसीलिए ये अभी इतना पॉपुलर हो रहे हैं। यूएसए भी इनसे परेशान है कि इतना ज़्यादा फास्ट डेवलप कर रही है, उनका भी हालत ख़राब है। ये यहाँ का फूड मार्केट, इन सब यहाँ पर बैठकर खा रहे हैं। कल हमने रात को भी डिनर यहीं पर किया था, 22 युआन था चिकन फ्राइड राइस का। लाइन से पूरी फूड की शॉप है, मतलब फूड का स्टोर है सारा, रेस्टोरेंट्स एंड एवरीथिंग। लकिन कॉफ़ी भी आगे दिख रहा है, आगे भी आपको वही फूड का पूरा दिखेगा। देखते हैं हमें अभी क्या खाना है। देखिए यहाँ पर हर चीज़ ना चाइनीज़ में लिखा होता है, तो आपको ट्रांसलेट करने के लिए गूगल ट्रांसलेट या कुछ तो चाहिए, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा आप खा क्या रहे हो। बहुत कम लोग यहाँ पर इंग्लिश समझते हैं, कुछ वर्ड, तो हमेशा ट्रांसलेटर आपको हमेशा चाहिए होगा यहाँ पर। यहाँ पर भी सारे मीट है, पर पता नहीं है क्या लिखा है, सब चाइनीज़ में ही लिखा है। अगर आप देखोगे तो सब कुछ चाइनीज़ में लिखा है यहाँ पर। टी एंड कॉफ़ी, स्मूदीज़ यहाँ पर मिल रहा है बिल्कुल लाइन से। ये आगे तक फूड का ही ऑप्शंस है पूरा। अपोजिट साइड भी यही है। ये वाला मार्केट जहाँ पर हम रुके हैं ना, यही है हमारा होटल, बिल्कुल आगे जाकर ही है। तो ये वाला मतलब जो स्ट्रीट है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। होंगली रोड, शिमेन, आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा यहाँ पर। देखते हैं अभी हमें खाना क्या है। पता नहीं क्या दे रहा है वो, चेक करते हैं क्या खाना है। गूगल ट्रांसलेट करके देखो, ऐप नहीं है भाई। आज पहला दिन है, थोड़ा सा इशू हो रहा है ट्रांसलेशन को लेकर, इंटरनेट को लेकर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, इससे थोड़ा सा परेशानी तो है, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। कहीं पर भी आप जाते हो तो 1-2 दिन थोड़ा आपको समझ नहीं आता, बट टाइम लगता है थोड़ा समझने में क्या चीज़ कैसे काम कर रही है, एंड हो जाएगा धीरे धीरे। अभी मैं एक्चुअली यहाँ पर खा तो रहा था बट कुछ समझ नहीं आया, तो मैं अभी इंडियन रेस्टोरेंट देखा है, वहाँ जा रहा हूँ, कुछ खाते हैं वहाँ जाकर पहले। यार यहाँ गूगल मैप इतना धोखा देता है। अभी हम वहाँ जहाँ पर थे, मैंने आपको वो फूड वाला लाइन दिखाया था, हमने डाला इंडियन रेस्टोरेंट, तो हमें उल्टा सेग मार्केट की ओर ले आया। अभी फिर चेक कर रहे हैं यहाँ से, तो फिर उल्टा ही दिखा रहा है, उस साइड फिर से जाना है। तो भाई गूगल मैप के भरोसे तो नहीं रह सकते, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, वरना आपको इधर उधर जाना पड़ जाएगा। कहीं है कुछ लोकेशन कहीं है और कहीं और दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। यहाँ गूगल मैप एक्चुअली काम नहीं करता है ना, बैन है सारा ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ भी नहीं चलता है। एक चीज़ अच्छा है कि आप जैसे ये शॉप के बाहर चल रहे हो ना, एसी का ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। अभी गर्मी बहुत है यहाँ पर। अभी जा रहे हैं फिर से वही राइस नूडल खाते हैं यार, वही ऑप्शन एक अच्छा दिख रहा है, और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फूड का है यार थोड़ा सा यहाँ पर झंझट, टेंशन है फूड का, क्या खाना है। एज एन इंडियन आपको प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप वेजिटेरियन हो तो 100% आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पर बहुत सारे, और बहुत महंगा है। जैसे बिरयानी का देख रहा हूँ 1400 रुपये रेट है, प्राइस है, मतलब बिरयानी का 1400 रुपये। तो हम वापस से वही स्ट्रीट पर आ गए जहाँ सारी चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स है खाने के लिए। भाई बहुत ज़्यादा बिजी है, सुबह सुबह टाइम इतना बिजी। रोनित यहाँ पर भी तो मिल जाएगा राइस नूडल्स, देखते हैं यहाँ पर क्या है। राइस नूडल्स दिख रहा है, लैमियन नूडल्स विद लेग, क्या है, फ्राइड राइस नूडल्स, लेकिन सूप तो नहीं है ना, सूप चाहिए। यहाँ इसमें नहीं दिख रहा ऑप्शन, देखो आगे। देखो यार, स्कैन करना पड़ेगा। अरे हर मेन्यू तो यहाँ पर चाइनीज़ में ही लिखा हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आता है। यहाँ पर एक बार चेक करो, आगे चेक करके आते हैं। फॉर्म लकिंग कॉफ़ी, राइस नूडल्स खाना था, इसमें मूल, यहाँ पर भी क्या है पता नहीं।
कहीं भी इंग्लिश में नहीं लिखा है यार, यही प्रॉब्लम है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या कहाँ क्या मिल रहा है। बीफ तो हर जगह है ही, अब हम लोग बीफ खाते नहीं हैं भाई। पहला दिन बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यार। चिकन नूडल सूप पूछा, वो भी नहीं था। देखिए यहाँ पर दिख रहा है चिकन नूडल सूप। यार कुछ समझ नहीं आ रहा क्या खाना है, आगे देखते हैं अगर कुछ मिला तो। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव वन? No chicken. No chicken? हाँ भाई, कहीं भी यहाँ पर चिकन नहीं है। यहाँ पर या तो बीफ या तो पॉर्क ही खाते हैं लोग, चिकन भी नहीं मिल रहा है यार। कोई भी है भाई, कोई भी रेस्टोरेंट में चिकन नहीं है, बताओ ये क्या बात हुआ। यहाँ पर हो सकता है, चेक करें, पूछना तो यहाँ पूछ कर देखते हैं, यहाँ लोग खा रहे हैं। डू यू हैव दिस? नो? अरे भाई साहब यहाँ पर भी नहीं है भाई। तो इनको बोलते हैं कि नूडल सूप दो, लेकिन वो सूप तो तुम्हारा बीफ का ही होगा ना, फिर यही प्रॉब्लम है यार। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वही दिक्कत है। पता नहीं यार खाना क्या है यहाँ पर, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है, बहुत गर्मी है यहाँ पर। बिना सनस्क्रीन के तो आना मत है यहाँ पर चाइना में। देख कितनी गाड़ियाँ हैं यार, लाखों करोड़ों में गाड़ियाँ खड़ी है। जहाँ देखो वहाँ ईवी वाली स्कूटर ये खड़ी है, लोग डिलीवरी कर रहे हैं भाई। कितना डिलीवरी कर रहे हैं ये लोग, अमेजिंग यार। कितनी गाड़ी खड़ी है देखो लाइन से, हर तरफ देखो, दूर दूर तक आपको सिर्फ गाड़ी दिख रही है ईवी वाली। तो हम अभी लॉसल में आए थे, हमने एक पानी का बॉटल लिया, अली पे से हमने पेमेंट किया है। उनको बस आपको QR कोड दिखाना है एंड वो स्कैन करते हैं, आप ऑटोमेटिक पे हो जाता है। तो अली पे यहाँ चलता है। डीडी जो है वो ट्रांसपोर्ट कैब्स के लिए है, डीडी फूड भी है अगर आपको डिलीवरी चाहिए, फूड डिलीवरी। तो ये सारे ऐप्स जो है आपके फ़ोन में होना चाहिए। आप इंडिया से इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ का लोकल नंबर चाहिए। मे बी अली पे शायद इंडिया में इंस्टॉल कर सकते हो, और नंबर भी इंडिया का ही है। नंबर इंडिया का ही है। तो अली पे चल जाएगा। तो आप इंडिया से ही कार्ड ऐड करके आना अली पे में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना यहाँ परेशान हो जाओगे बहुत ज़्यादा अगर इंटरनेट नहीं मिला तो। लेकिन प्ले स्टोर में ऐप नहीं मिलेगा। हाँ, प्ले स्टोर में ऐप नहीं मिलेगा, एंड्रॉयड में इंस्टॉल करना, क्योंकि एप्पल में तो कुछ चलता ही नहीं है। हांगकांग कैफ़े एक दिख रहा है, चले क्या? मैं आपको आगे और भी ऐप्स बता दूंगा, और कौन कौन से ऐप्स आपको लेकर आना। एक अच्छा सा एक कहीं बैठ कर आराम से आपको मैं सारा डिटेल्स बता दूंगा। तो हम अभी वॉलमार्ट आ गए थे। हमने 1 kg केला है शायद और 1 kg ये खीरा लिया हुआ है। इसका हमें 28 युआन पड़ा ना, इंडियन रुपीज़ में वही 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 350, मे बी 400 रुपये के, 400 रुपये के आसपास होगा। तो 1 kg केला और 1 kg खीरा ले लिया हमने, क्योंकि यहाँ खाने का बहुत टेंशन है। तो यही वेजीज़ और फ्रूट्स आपको जितना मिल सके खाओ, बेस्ट है। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और खाना अब क्या खाना यार, मतलब यही फ्रूट्स खाएंगे, केला और खीरा। बाकी ये देखो शहर कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी साफ़ सफाई तो देखो यार हर जगह है, इसके लिए तो आपको बोलने की ज़रूरत है नहीं। अब हम जा रहे हैं अपने होटल। तो बस अब अपने होटल निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट की दूरी पर है। हर सड़क में ये देखो यार पेड़ पौधा लगा हुआ है हर सड़क पर, है ना, तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर छाया लगा हुआ है यार। हम लोग लगता है गलती से रोड क्रॉस कर गए यार, रेड था, क्रॉस कैसे कर गया? ऐसे यहाँ पर मतलब लोग इतना रूल फॉलो नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई भी कहीं से ही जा रहा है, कभी भी रोड क्रॉस कर रहा है, गाड़ी तो 2 व्हीलर्स तो कहीं से भी लोग निकाल देते हैं, बस जगह होना चाहिए। ये देखो ये फूड स्टॉल लगा हुआ है एक, और हर चीज़ चाइनीज़ में ही लिखा हुआ है, इंग्लिश में आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा नहीं। तो ट्रांसलेशन ऐप तो अब बहुत ज़रूरी मस्ट है, उसके बिना आप बात भी नहीं कर सकते हो किसी से, और ना कुछ आप देख सकते हो मेन्यू में क्या लिखा है, दुकान में क्या मिल रहा है, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। हर चीज़ आपको पूछ कर ही करना होगा, क्योंकि यहाँ का सिस्टम अलग है, हर चीज़ टेक इनेबल्ड है, तो आपको समझ नहीं आएगा कैसे करना है। अभी जैसे हमने वॉलमार्ट में लिया, हमने बिलिंग तो करा लिया, फिर पता ही नहीं था हमें निकलना कहाँ से, उन्होंने बताया कि ऐसे जाना है, तब हम बाहर निकले। तो शाम के 6:40 हो रहा है अभी, और अभी हम निकले हैं शाम को बाहर घूमने के लिए।
हम जा रहे हैं सिविक सेंटर या कौन सा स्क्वायर, सिटीजन स्क्वायर जा रहे हैं, जहाँ पर आपको वो सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती है लाइट के साथ। आपने बहुत बार वायरल रील देखी होंगी। एंड हमने फिर से वही DD कैब किया है, DIDI, दीदी तेरा देवर दीवाना वाला नहीं, बट DIDI। इनका कैब देखो कितना अच्छा है, पूरा व्यू भी दिख रहा है, ऊपर सब कुछ दिखता है पूरा। ये देखो, शाम का माहौल बहुत अच्छा हो रहा है काफ़ी। भाई यहाँ लाइटिंग, इन लोगों को लाइटिंग मतलब बहुत पसंद है। हर जगह आपको लाइटिंग अच्छी अच्छी दिख जाएगी। देखो क्या फैंसी, सारे फैंसी बोर्ड्स लगाते हैं यहाँ पर दुकान में। तो अभी हम वही सिटीजन स्क्वायर जा रहे हैं, सिटीजन स्क्वायर। और खाना तो दोपहर में हमने कुछ खाया नहीं था, वही जो नाश्ता किया था हमने मैकडॉनल्ड्स जाकर। उसके बाद हम वो आपको दिखाया था मैंने, वॉलमार्ट से हमने खीरा और केला लेकर आए थे। अब देखते हैं रात को क्या खाएंगे यार, खाने का थोड़ा इशू तो है। अभी वेदर ठीक है, इतनी गर्मी नहीं हुई रात को, शाम के टाइम में अच्छा है वेदर अभी। ये देखिए, मैं ये फ्लैश का बात कर रहा था। ये जो फ्लैश दिख रहा है ना, ये हर कार का मतलब वो फ़ोटो लेता रहता है कि कोई भी ट्रैफिक रूल ना तोड़े। अगर सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ है या कुछ भी, तो तुरंत चालान कट जाएगा। यहाँ कोई वो नहीं है भाई कि आपके कोई रिलेटिव पुलिस में तो माफ़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तुरंत चालान कटता है भाई। हर जगह स्ट्रीट में लगा हुआ वो कैमरा फ्लैश होता है तुरंत, और चालान कट जाएगा अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हैं कार में। तो कैब ने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया है। शायद ये सिटीजन स्क्वायर के में भी पीछे हो, बट पता नहीं ये कौन सा रास्ता है। मे भी किसी से पूछना होगा, ये तो मेट्रो है। किसी को फ़ोटो दिखाकर पूछो ना। चलते थोड़ा वॉक करते हैं। बट यार काफ़ी साफ़ सुथरा एरिया, देखिए आप। मेरे ख्याल से इधर ही है, यही है रोनित, ये वीडियो हम लोग देखे हैं। हाँ। याद करो, जो लोग यहाँ से जाते हैं पीछे, हाँ, तो ये दिख रहा है पार्क, मेरे ख्याल से यहीं पर है। ये देखिए क्या खूबसूरत जगह है यार, क्या खूबसूरत लग रहा है, कितना साफ़ सफाई है देखिए। अमेजिंग मैन, टू गुड यार। ये बिल्डिंग सब देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सारा बिल्डिंग देखो आप। पता नहीं आपको वीडियो में कैसा दिखेगा, बट आप सामने आओगे, यहाँ पर रहोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। मतलब बहुत खूबसूरत है। पेडेस्ट्रियंस के लिए, पैदल चलने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई यहाँ। ये कौन, आज मेरे ख्याल से बंद तो नहीं है ना रोनित? ऐसा क्लोज क्यों लग रहा है आज? चलते हैं आगे। देखो बिल्डिंग उधर आगे भी दिख रहा है, इनसे पूछते हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे उनको दिखा कर पूछते हैं कि कहाँ जाना है। ब्रो, हाउ टू गो टू सिटीजन स्क्वायर? सिटीजन स्क्वायर? I don't know. बिल्डिंग Say बिल्डिंग English. बिल्डिंग। वेट वेट 我们 वेट, 翻译器 this buildings। भाई इनसे पूछ रहे हैं कहाँ जाना है। 等一下啊， यार सिटीजन स्क्वायर तुम गलत तो नहीं डाल दिया है? 你听一下。等一下，this。 How do we go to Citizen Square where we can see the buildings with lights and river? 爸爸回来了。市民广场在哪里？可以看到红绿灯建就的河流。 Any idea? 等一下， No? 你不对。 Okay, no problem. Map. 哦， Okay, 谢谢。就那个方向吧。 Okay, this side? this 啊。 Okay. Thank you. 谢谢。Thank you. Oi, are you okay? यार वो बंदा गिर गया। यार ये बिल्डिंग तो दिख रहा है, ये वाला, पर मेरे ख्याल से रोनी पता है क्या हुआ है? ये एक्चुअली वीकेंड में खुलता है, सैटरडे संडे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यार क्या खूबसूरत बिल्डिंग है। स्क्वायर तो यही है ना, लेकिन तुम तो बोला था वो बिल्डिंग जहाँ से दिखता है। यही जब तो
यार ये देखो तो लाइट जलता है। कितना खूबसूरत है ये सारा पेड़, ये सब कितना अच्छा लग रहा है। बट आज पता नहीं यार ये वीकेंड में खुलता है क्या है, यहाँ तो बाकी तो खाली दिख रहा है सब कुछ। ये बिल्डिंग देखो इसमें भी आप, लाइट जलता है इसमें भी। हाँ ये सारा नीचे लाइट जलता है मेरे ख्याल से। ये बिल्डिंग देखो आप। चलो देखते हैं, अगर आगे कुछ देखने को मिलेगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। मुझे लग रहा है हमारे साथ पोपट हो गया, हम कुछ सोच कर आए थे और कुछ और ही जगह आ गए। मतलब ये स्क्वायर तो ठीक है बट यहाँ पर वीकेंड में होता है जो भी कुछ होता है ऐसा लग रहा है। मैं सोच रहा था वो जो रिवर फ्रंट होता है, बे एरिया जैसा हांगकांग का एक वो स्काईलाइन दिखता है पूरा, वो सोच रहा था मैं, बट पता नहीं यार कहाँ गए अभी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लोग हैं बस घूम रहे हैं। एक बंदा वहाँ अपना रील बना रहा है, ये देखो वहाँ एक बंदा है गाना गा रहा है, रील बना रहा है वहाँ पर। वैसे स्काईलाइन यहाँ पर बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन यही कि यहाँ कुछ करने को नहीं है। एक बार मैं आपको पीछे करके और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ब्रिज है शायद या क्या है पता नहीं। चारों तरफ आपको बिल्डिंग दिखेगा। ये देखिए 360 व्यू। तो गाइस हम आ गए हैं कोको पार्क घूमने के लिए। यहाँ पर है कोको पार्क, ये एक शॉपिंग मॉल है बहुत बड़ा सा। ये रहा कोको पार्क। क्योंकि वहाँ पर तो कुछ करने को था नहीं तो हम यहाँ पर आ गए। ये पूरा बहुत बड़ा बिल्डिंग, ये तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है ये वाला। बहुत सारे शॉपिंग मॉल, स्टारबक्स भी है सामने में। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है यहाँ। PA मॉल बाय मिक्स, पता नहीं ये शायद मॉल है ये वाला, मेरे ख्याल से ये होगा। एंड ये बिल्डिंग्स है सारे यहाँ पर। भाई यहाँ पर लाइट्स और बिल्डिंग्स ही देखने लायक है बड़े बड़े। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर कोको पार्क में। शॉपिंग मॉल है, काफ़ी लग्जरी शॉपिंग मॉल लग रहा है। चलिए अंदर चलते हैं। अब पता नहीं अंदर वीडियो अलाउड है कि नहीं, पर ट्राई करेंगे। आपके लिए ज़रूर कोशिश किया जाएगा। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मना कर देगा, मत करो शूट, बंद कर देंगे, क्या दिक्कत है। ये है यहाँ का लग्जरी शॉपिंग मॉल, पॉपअप स्टोर। इन लोगों को भी एनीमे आई गेस बहुत पसंद है, हर जगह मैं देखता हूँ एनीमे का हर कुछ। अच्छा ये वायरल वाला शॉपिंग मॉल तो नहीं है। ये देखिए, ये है शॉपिंग मॉल यहाँ का, मोनाको। अरमानी, सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं यहाँ पर। ये देखिए ऊपर दिखाता हूँ आपको, कोको पार्क। और फिलहाल तो शेंजन में हम लोग कल ट्राई करेंगे ड्रोन डिलीवरी, फूड ड्रोन डिलीवरी, ड्राइवरलेस कार और भी चीज़ें कल एक्सपीरियंस करेंगे मॉर्निंग में। Calvin Klein, माइकल कोर्स। कहाँ चलना है, ऊपर चलना है नीचे चलना है? चलिए नीचे चलते हैं, नीचे भी फ्लोर है। हर शॉपिंग मॉल की तरह यहाँ पर भी फूड कोर्ट दिख रहा है। इंस्टा 360 कौन सा क्या खाना है, तुम ऑर्डर करोगे तो वो टेबल में चल कर आएगा, बस यही है। iPhone 16 Pro, आईफोन का स्टोर कहाँ पर है, ये है क्या? सुनियोन में iPhone 16। iPhone 17 का दाम पता करे क्या? iPhone 16 है, 17 कहाँ है? iPhone 17 4 तो आ गया यार, iPhone 17 नहीं आया इधर, 16 है ना? क्या बात कर रहे हो, चाइना में 17 का एडवर्टीजमेंट तो देख ही रहे हैं हम लोग। 6000 yuan। वीवो XGIMI, कौन सा ब्रांड है? iFly
टेक, शायद यहाँ का लोकल ब्रांड है ये सब। आइसफ्लाई टेक हो गया। और ये सब शॉपिंग मॉल की तरह यहाँ पर भी फूड कोर्ट है नीचे में, बहुत बड़ा फूड कोर्ट है। ये देखिए, ये रेस्टोरेंट में कुछ ज़्यादा ही भीड़ है भाई। नाम क्या है? एजेड ग्राउंड बीफ एंड राइस। अच्छा, लोग यहाँ पर बीफ बहुत खाते हैं इसीलिए। ये देखिए, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। बारबेक्यू एंड ग्रिल्ड है। हेलो, चलो, थैंक यू। फिश है, ये देखिए कि ये भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी आई एम श्योर बीफ या रामेन अगर होगा कहीं तो ज़रूर खाएंगे। फटफट भाई बहुत भीड़ है, लोग बैठकर खा रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखो चिकन नूडल सूप है, खाओगे क्या? या चिकन नूडल सूप खाया जाएगा? यहाँ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर नूडल्स बहुत खाते हैं लोग। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं। काफ़ी भीड़ है यार। हॉटपॉट में यहाँ पर हमेशा, साउथ ईस्ट एशिया में देखिए हॉटपॉट में हमेशा भीड़ रहता है। साउथ ईस्ट एशिया, अगर आप थाईलैंड, वियतनाम ये कंट्रीज़ गए हो तो आपने देखा होगा हॉटपॉट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। मतलब इन जगह पर बहुत खाते हैं लोग हॉटपॉट। नीचे क्या है? एग्जिट लग रहा है ये, B2 एग्जिट है, बेस 2 है। फूड कोर्ट है ना ये तुम्हारा नीचे वाला ही है, इसके नीचे कुछ नहीं होगा। फूड कोर्ट ही नीचे रहता है। ये देखो रामेन है क्या? पिज़्ज़ा लग रहा है ये देखिए, पिज़्ज़ा है मेरे ख्याल से। नहीं, ये कुछ पता है, रोटी टाइप है गैस। केक्स देखिए यहाँ, कितने सुंदर सुंदर केक्स है। चेक दिस आउट गाइस। यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है। लैंगजियाले, प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ हर मेन्यू में चाइनीज़ में रहता है तो अब हम लोगों को समझ ही नहीं आता इंग्लिश में है क्या वो, इसलिए खाने से पहले सोचना पड़ता है 10 बार। आगे ये पूरा मतलब नीचे वाला जो फ्लोर है ये पूरा फूड का सेक्शन है। ये देखिए यहाँ पर चिकन लेग मीट है, सुपर चिकन, फोर्क बोन, सिग्नेचर चिकन रैक। चिकन का यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। 250 ग्राम, 17 yuan, 19 yuan। ये अली पे के लिए है ना, टैप करो। इधर खाली है थोड़ा। ये क्या है? फ्राइड फूड सिंस 2014। यार ये देखो लोग, यार घर से ज़्यादा लोग यहाँ पर बाहर खाते हैं क्या? वियतनाम में तो लोग बाहर ही खाते हैं, मैं देखा है मैंने। बाहर बैठ के सारी फैमिली दोस्त सब बाहर में ही खाते हैं लोग। ये देखिए, तो ये फूड सेक्शन था। चलिए कोई और सेक्शन लेकर चलते हैं आपको। तो अभी हम मॉल में घूमते घूमते हुआई का शोरूम आ गए थे। यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी है फ़ोन में, एयर ड्रॉप जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही वायरल हो रहा है। मैं आपको वो दिखाता हूँ थोड़ी देर में। क्या वो एक्चुअली एयर ड्रॉप है। तो एयर ड्रॉप जैसे हमारे एप्पल में क्या होता है, एयर ड्रॉप आप फ़ोन से करते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप हैंड जेस्चर दिखाकर कोई भी फाइल को उठाकर एक फ़ोन से दूसरे फाइल में ड्रॉप कर सकते हो। तो मैं आपको वो थोड़ी देर में अभी दिखाऊंगा। तो ये है हुआई का शोरूम, एक्चुअली ओपन शोरूम टाइप का है। हुआई के कार्स भी है यहाँ पर, ये देखिए। आई डोंट नो इनका प्राइस क्या है, बट काफ़ी कूल कार्स है यार। बहुत ही सेक्सी लग रहा है यार कार। ये देखो R7। प्राइस क्या होगा? आई डोंट नो प्राइस क्या है, पता नहीं, कहीं लिखा हुआ भी नहीं है। बट ये देखिए कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आई गेस सारा। ये तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है फॉर श्योर। लक्सीड, चेक दिस आउट। भाई बड़ा गाड़ी भी है वो, शायद 5 सीटर्स है, 5 सीटर है गेस वो। RMB 307 million RMB। ओके, 307 क्या? अरे 300 से 3 लाख का RMB। 3 लाख RMB। तो इस कार का हमने प्राइस पूछा लक्सीड का EV का, 3 लाख RMB, चाइनीज़ RMB, 3 लाख RMB, चाइनीज़ युआन है।
वही 40 लाख के आसपास हुआ। तो बहुत बहुत महंगा भी नहीं है मेरे ख्याल से। 40 लाख बहुत यार, सेक्सी गाड़ी है यार। फीचर्स देखिए आप, बिल्ड देखिए अंदर का क्या मस्त है। ये देखिए चीज़ तो है। आओ देखते हैं ना, फ़ोन दिखाते हैं कुछ। चलिए हुआई के कुछ फ़ोन्स चेक करते हैं क्या प्राइस है इनके। ये लैपटॉप्स है हुआई के। एंड देन हाँ वो, अच्छा वो तो टैबलेट था, ये है लैपटॉप्स यहाँ पर। हाय नी हाउ, डू यू स्पीक इंग्लिश? A little. लिटिल? Yeah. ओके, व्हाट्स योर नेम? Yang Minjie. हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? YMJ. Yang Mijay? Yes. Yang Mijay? Yeah, And yeah. what is your English name? I don't have English. Oh, okay, you don't have an Yes. English name. Okay. So Thank you. where you from? We are from India. India. Yeah. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. So ये सारे Huawei के फ़ोन्स हैं। जैसे मैं आपको इसका प्राइस बताता हूँ। Mate XT का 22,000 yuan, 24,000 yuan, and then पूरा 80 Pro Plus। अच्छा ये वॉच का प्राइस है 499 yuan, पूरा 80 Pro 499 yuan, 899 yuan, एंड देन फ़ोन भी है यहाँ पर पूरा 80 Pro Plus। अब इसका प्राइस तो आई गेस यही होगा। प्राइस ये है फ़ोन का। अच्छा 7,200 yuan फॉर पूरा 80 Pro Plus। पूरा 80 Pro है 5,699 yuan। अब मैं आपको जो फ़ीचर बता रहा था वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये जैसे फ़ोन है ना, आप ऐसे हैंड जेस्चर करोगे और जैसे आप, पता नहीं अभी स्क्रीन में आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, जैसे मान लीजिए ये आपको कुछ भी करना है, आपने ऐसे हैंड जेस्चर किया, आप इसको ऐसे पकड़ोगे फिर ये स्क्रीनशॉट लेगा। जैसे मान लो अगर आपको किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है, हाँ ट्राई कर रहे हैं हम लोग। देखिए ये स्क्रीनशॉट लिया। अब जैसे मुझे इसके इस फ़ोन में डालना है तो मैं ऐसे हैंड जेस्चर करूँगा। हाँ ओके, यू शो Okay. जस्ट चेक दिस आउट। ये फीचर मैं बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लिया एंड देन इसके फ़ोन में बस ऐसे करके डाल देना, ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा। कैन यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ए इमेज लाइक एनी अदर थिंग? शो मी एनी अदर, नॉट स्क्रीन Okay, लाइक no problem. इमेज या This picture okay? या दिस पिक्चर। ओके जैसे मान लीजिए ये पिक्चर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ओके शो मी। आपने ऐसे स्क्रीनशॉट लिया गेस्चर करके, स्क्रीनशॉट आ गया एंड आपको यहाँ पर ऐसे ड्रॉप कर देना है। ये देखिए क्या कूल फीचर है यार। तो चाइना ऐसे नहीं बोलते लिविंग इन 2070 या 2080। इसका रीज़न है भाई ये लोग बहुत आगे हैं और ये कोई बहुत महंगा फ़ोन भी नहीं है। मैंने आपको जो प्राइस दिखाया ना, बहुत महंगा फ़ोन भी नहीं है, लेकिन फ़ीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत कूल फीचर है ये। और यहाँ पर आपको वॉचेज़ और ये सब भी चीज़ मिल जाएगा। व्हाट इज़ दिस, लबूबू है क्या ये? लबूबू दिख रहा है क्या? ओके वो थैंक यू या थैंक यू सो You're मच। welcome. शीशे। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। थैंक यू। और कुछ क्या है करने को आगे मॉल में? यहाँ बाहर भी जा सकते हैं यहाँ से। ये कुछ बाहर का एरिया है। ये देखिए ऊपर से क्या खूबसूरत दिख रहा है कोको पार्क। ये देखिए भाई साहब क्या खूबसूरत है यार। स्काईलाइन देखिए कितना खूबसूरत है। यही वाला बिल्डिंग था। तो ये है शॉपिंग मॉल। तो ये है शॉपिंग मॉल, ओपन शॉपिंग मॉल है। अच्छा ये वाला तो नहीं था, पता नहीं कौन सा था यार। यही था। क्या खूबसूरत है यार, क्या खूबसूरत है ये बिल्डिंग थी यार। चाइना तो एक बार ज़रूर आना बनता लाइफ में ये सब चीज़ें देखने के लिए। अभी तो हमने स्टार्ट ही किया ये ट्रिप का, आगे आपको बहुत मज़ा आएगा। शंघाई और जब बीजिंग हम विज़िट करेंगे तब आपको और भी मज़ा आएगा। तो अब रात के 9 बज गए। हम सोच रहे हैं कि कुछ अब खाते हैं, डिनर करते हैं और रूम में जाकर बैठेंगे, थोड़ा काम भी करना है। खूबसूरत है भाई चाइना, नो डाउट अबाउट दैट। खूबसूरत है यार। ये कून थाई चले क्या खाने? नहीं अरे तो खाना नहीं लग रहा है, कुछ और ही लग रहा है। पता नहीं और भी क्या क्या है यहाँ पर। मैकडोनल्ड्स तो है लेकिन सुबह खा चुका है यार। चल रहे वो मैकडोनल्ड्स वहीं चल रहे वहीं जाना है। वहीं चल चलो तो अब हम सोच रहे वापस अपने होटल की ओर चलते हैं। कल सुबह करेंगे जो भी करना है। तो चलिए आगे मिलेंगे, दिखाएंगे आपको। अगर हम कुछ डिनर करेंगे उसका कॉस्ट भी आपको पता चल जाएगा। भाई यहाँ कार के
कार के फीचर्स देखो क्या स्पेशियस है भाई, और क्या बना हुआ है। एक स्क्रीन वहाँ पर भी है डिजिटल और एक यहाँ पर भी है, पूरा दिख जाता है 3D 360 डिग्री है पूरा व्यू। देखो क्या व्यू दिख रहा है, ऐसे कार चल रहा है एग्जैक्ट जैसे चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही पता चल रहा है। रियल टाइम ट्रैकिंग। तो हम आ गए हैं अपने होटल के साइड। होटल टूरिज़्म ट्रेंड भाई, सारे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर चाइना में, मतलब ऐसे ही दिख रहे हैं मुझे तो। ये देखो बाहर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, एंड वहाँ बाहर फिर से वो सारा आपका फूड काउंटर है, रेस्टोरेंट्स है सारा वो। ये देखते हैं यहाँ पर क्या है खाने के लिए। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इंग्लिश में है? देखो कुछ राइस नूडल्स ऐसा कुछ मिल जाए, देखो ज़रा बताना भाई। यहाँ पर लोग मस्त बैठकर खा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये पूरा स्ट्रीट ना रेस्टोरेंट से भरा हुआ, और बार्स भी है, कैफ़ेज़ है बहुत अच्छे अच्छे। ये देखो क्या लग रहा है यार स्ट्रीट, आप एक बार देखो, यहाँ आकर देखोगे ना आपको मतलब अलग फील होगा। वीडियो में आपको कुछ पता नहीं चलेगा मेरे ख्याल से, जब रियलिटी में आप देखते हो ऐसी चीज़ों को ना, तो मतलब होश उड़ जाता है आपका कि है क्या भाई, इतना साफ़ सुथरा, इतना लाइटिंग देखो यार कितना खूबसूरत लग रहा है ना। सारे फंकी बोर्ड लगाए हुए हैं उन्होंने। चलो यहाँ देखते हैं हमारे लिए कुछ खाने को अगर हो तो खाते हैं कुछ। क्या हो गया? You want chicken? Yeah. This chicken pimple okay. This chicken pimple okay. चिकन विंग्स है बस। विंग्स, नूडल सूप, नूडल सूप। Noodle soup. This egg noodle. Okay. Or this beef noodle. नो नो No. नूडल सूप। Noodle soup no sorry. ओह No. थैंक यू शीशे। No thank you. Bye bye. शीशे। भाई यहाँ चिकन तो कहीं मिलता ही नहीं है यार, बड़ा प्रॉब्लम है इधर चिकन का। सिर्फ बीफ और पॉर्क ही खाते हैं, यही दिक्कत है यार खाने का। वेजिटेरियन का ऑप्शन तो बहुत कम है मेरे भाई, प्रॉब्लम तो होगा थोड़ा सा। बट इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है इधर बहुत, क्योंकि काफ़ी इंडियन टूरिस्ट आते हैं हमारे होटल में। इंडियन टूरिस्ट बहुत है। खाना देखने में तो बहुत अच्छा है चाइनीज़ खाना, लेकिन वही है कि हम सब कुछ खा नहीं सकते, प्रॉब्लम यही है। सब मस्त बाहर बैठे हुए हैं आराम से, छोटा छोटा चेयर, ऐसा वियतनाम में भी देखा है मैंने। मस्त लोग खा रहे हैं। जो ये सब जिनको खाना पसंद है उनके लिए बहुत अच्छा है ये सब, ऑयली फूड या थोड़ा स्पाइसी टाइप का, यू नो। देखो कितना अच्छा छोटा सा काउंटर लग रहा है ये फूड का, क्या खूबसूरत लग रहा है। देखो ये जैसे मैंने आपको बताया ना, ये पूरे लाइन से ही पूरा रेस्टोरेंट्स है आगे तक। हाँ क्या ट्रांसलेट करना है? 100% क्या लिखा हुआ है? चिकन है ये तो, लेकिन इतना बड़ा कौन खाएगा अभी? इतना बड़ा कहाँ? वो लेग पीस सब कितने का पता कर पूछना। हाउ मच फॉर दिस? 5 yuan। क्या है ये? Is this chicken? चिकन या Give me 2. 2 या 5 yuan का। ये देखो लेग पीस मिल रहा है, चिकन लेग पीस। खाकर बताओ कैसा है टेस्ट, टेस्ट बताओ कैसा है? चिकन चिकन जैसा है, नॉर्मल? ठंडा है यार। फ्राइड है क्या? हाँ फ्राइड है और नॉर्मल चिकन जैसा टेस्ट, लेकिन ठंडा है। इन्होंने गरम, फ्राइड नहीं, डीप फ्राइड नहीं। डीप फ्राइड नहीं है ना? अच्छा गरम भी नहीं किया इन्होंने, बस ऐसे ही दे दिया। खा सकते हो ये। चलो देखते हैं, मेरे लाइक अगर कुछ खाने को मिलेगा तो खाते हैं बैठकर कहीं। वॉलमार्ट भी है, वॉलमार्ट में भी था फूड्स के ऑप्शन बहुत सारे थे। सुबह हम गए थे वॉलमार्ट, देखते हैं वहाँ जाकर। अभी भी कुछ अच्छे खाने की तलाश है। देखो नूडल में पानी ले क्या? पानी ले। पानी ले लो। नेट बंद कर। देखो यहाँ पानी का बॉटल का कॉस्ट क्या है दिखाता हूँ मैं आपको। बड़ा वाला ही ले लो ना, रूम में ख़त्म है ऐसे भी। देखो जैसे ये कितने लीटर का है रोनित? ये 1.55 1.5 लीटर का है। 1.5 इसका प्राइस क्या है? 1.5 लीटर का। 4 युआन, मतलब 50-55 50। हाँ 50-55 रुपये में आपको 1.5 लीटर का पानी मिल जा रहा है मार्ट में। तो भाई हमने वही एग फ्राइड राइस खाया अभी, और कुछ ऑप्शन मिला ही नहीं। पूरा हम चक्कर लगा कर आ गए, कहीं भी कुछ ऑप्शन मिला नहीं। इंडियन रेस्टोरेंट था एक,
बॉलीवुड करके, जहाँ बिरयानी का प्राइस क्या था, 900 रुपये बिरयानी था, रोटी एक 150 रुपये का था। तो हमने सोचा यार अभी लंबा रहना है 20-25 दिन, अब इतना महंगा तो नहीं खा सकते। खैर आपको मैंने वीज़ा का प्रोसेस नहीं बताया, तो मैं वीज़ा का प्रोसेस बता देता हूँ मैंने कैसे अप्लाई किया था। तो मैं सिंपल मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे गया, वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया, एप्लीकेशन फ़िल किया, और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं VFS में। आप अपने सिटी में जा सकते हैं, VFS अगर आपके सिटी में है तो आप जा सकते हो, और कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो आप सबमिट कर सकते हो। जैसे आपको ITR तो नहीं जाना, बैंक स्टेटमेंट ले जाना है 6 महीने का। मेक श्योर कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस हो वो 1.5 लाख रुपए होना चाहिए। देन 2 फोटोग्राफ्स ले जाने हैं आपको, अपना पासपोर्ट तो ले ही जाना है। और क्या था, और क्या बैंक स्टेटमेंट था, और कुछ नहीं था, नहीं बैंक स्टेटमेंट था, और क्या, अगर आप फिलअप करना है फॉर्म फिलअप करना है वो तो है ही। और अगर आप आइटनरी और वो आइटनरी और कवर लेटर बहुत ज़रूरी है। आइटनरी और कवर लेटर आपके पास होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस आपको टिकट, रिटर्न टिकट के साथ होना चाहिए, होटल बुकिंग होना चाहिए। तो हमने क्या किया था, जैसे हमने बनाया 10 दिन का प्लान और हमने रिटर्न डमी टिकट दे दिया था। डमी टिकट अगर आपको चाहिए तो मेरे फ्रेंड को कांटेक्ट कर सकते हो, या तो नंबर मैं स्क्रीन में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में आपको कहीं मिल जाएगा। मैंने इंस्टाग्राम पर भी एक रील पोस्ट किया है, वायरल भी हुआ था बहुत, कि कैसे खुद से अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे अगर एजेंट से आप करते हो तो 12,000 मिनिमम कॉस्ट है। अगर आपके सिटी में VFS नहीं है तो फिर आप किसी एजेंट से ही करा लो तो ज़्यादा बेटर है, वरना फिर आपको जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा VFS में, वहाँ स्टे भी करना पड़ेगा, होटल का, फूड का खर्चा सब आ ही जाता है। तो अच्छा है कि आप एजेंट को ही लेकर अप्लाई कर लो। और अगर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कवर लेटर कैसे बनाते हैं, आइटनरी कैसे है, कैसा होना चाहिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम सचिन ऑन ट्रिप पर फॉलो कर सकते हो मुझे, और मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है पूरा गाइड, और मैंने सेम इंस्टाग्राम पर भी रील बनाया था जो कि वायरल हुआ, मैंने बहुत से लोगों को शेयर किया है। तो अगर आपको वही कवर लेटर और आइटनरी अगर बनाना नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको भेज दूँगा। बहुत ईजी है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। और प्रोसेस यही है कि 7 से 8 दिन लगता है वीज़ा आने में। अगर आप एक्सप्रेस करोगे, अगर इमरजेंसी वाला सर्विस जो रहता है, फास्ट ट्रैक सर्विस रहता है, अगर वो लोगे तो 2-3 दिन में या 1 दिन में आ जाता है। बट ऐसे नॉर्मल जो एवरेज है वो 6 से 7 दिन लगता है, वीज़ा आपका आ जाता है। और अगर आप जैसे मान लो बिज़नेस करते हो तो आपके पास GST होना चाहिए अगर आप बिज़नेस करते हो तो। और अगर आप जॉब करते हो तो आप कवर लेटर या शायद सैलरी स्लिप ये सब भी ले जा सकते हो। आप एम्बेसी भी कॉल करके कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि हमेशा चेंज होता है, लोकेशन टू लोकेशन भी डिफरेंट होता है। जैसे दिल्ली के लिए कुछ और है, कोलकाता के लिए कुछ और है, क्योंकि कोलकाता में हमें कोई भी इनविटेशन लेटर या हेड लेटर होटल से मांग कर ये सब देना नहीं पड़ा। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे मेरे रील पर कि ये सब की ज़रूरत भी है। तो दिल्ली लोकेशन या मुंबई लोकेशन, हर लोकेशन का कुछ ना कुछ अलग रिक्वायरमेंट है, तो आप बेटर होगा कि आप एम्बेसी कॉल करके कंफर्म कर लो। खैर आज का दिन, हम लोग कल शाम पहुँचे थे, आज हम लोग ने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं, मतलब ठीक है इधर उधर घूमे, हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। कल हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो दिखेगा। हम लोग ड्रोन डिलीवरी देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट घूमेंगे यहाँ का, और बहुत सारी टेक वाली चीज़ें, नई नई कूल चीज़ें देखेंगे, वो सब करेंगे हम लोग, बहुत सारा चीज़। इनफैक्ट ड्राइवरलेस कार भी एक्सपीरियंस करेंगे हम लोग। तो बने रहिएगा इस सीरीज़ में, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। अभी बहुत लंबा ट्रिप चलने वाला, बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल रॉ वीडियो बनाता हूँ, जो हो रहा है वही आपको दिखाऊँगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, बिल्कुल रॉ वीडियो आपको मिलेगा, मज़ा आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, सचिन ऑन ट्रिप में, वहाँ पर भी मैं अच्छे अच्छे कंटेंट पोस्ट करता हूँ। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट। हम जाकर अब होटल में सोएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।